नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट सीधा सवाल। हमारे साथ में जुड़े हैं इस समय अभय सिंह निर्भीक जी, जो कवि हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने मुकदमा पंजीकृत करवाया है नेहा सिंह राठौर पर, क्योंकि वह लगातार जो है वो सवाल कर रही थी पहलगाम को लेकर के, सरकार से सवाल कर रही थी, आर्मी पर भी सवाल उठा रही थी और ऐसी चीजें जो देशद्रोह के दायरे में भी आती है, भावनाओं को ठेस भी पहुंचाती हैं। और लोगों में अच्छा खासा गुस्सा था। पाकिस्तान ने तो ये समझिए कि आधिकारिक रूप से अपनी बेटी या अपनी बहुत सारी चीजें जो है वो घोषित करना ही बाकी रह गया, नहीं तो वो तो समझिए कि विरासत में हिस्सेदारी भी देने को तैयार हो जाए। पाकिस्तानी जो अब्दुल हैं, उनको निर्भीक साहब बकरी से बहुत प्रेम था और एक दिन उनको जो है हलाल करके खा गए। आजकल पाकिस्तान का जो प्रेम है ना, वो बड़ा उमड़ रहा है ऐसे लोगों के प्रति। अब इनका क्या होगा आगे कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जरूरत आखिर पड़ गई एक फौजी के बेटे को कि देशभक्त खून जो है वो उबाल ही मार रहा था कि नहीं अब ये करना ही पड़ेगा, तो आप चले गए और आपने जो है एफआईआर दर्ज करवा दी। उसके बाद में जो है देश भर में बवाल शुरू हो गया, सवाल शुरू हो गया। जी जी देखिए, ये बात है विगत 27 तारीख की, परसों की। यानी मैं रात में देर तक सोता हूँ, जगता हूँ, कविताएं लिखना, पढ़ना और किताबें ये सब लगे रहते हैं, तो सुबह 3-4 बजे तक अक्सर मैं जगता हूँ। 27 तारीख को मैं लगभग 10 बजे सो के उठा और मैंने मोबाइल उठाया, तो मैंने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखा कि बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट ट्रेंड कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मीडिया में उछाले गए हैं भारत के खिलाफ। और उसमें जो मोहरा बनाया गया है, उसमें जो वीडियो शेयर की गई है पाकिस्तान की मीडिया द्वारा, वो नेहा सिंह राठौर जी द्वारा जो यहाँ पर भारत सरकार के खिलाफ इस विषम परिस्थिति में जो जहर उगला जा रहा है, वो सारे वीडियो पाकिस्तान की मीडिया में शेयर हो रहे हैं और वहां पे भारत को ट्रोल किया जा रहा है। भारत के खिलाफ लोग अपमानजनक बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के नेता इनके वीडियो को वहां पर पोस्ट कर रहे हैं। मैंने जब उसको देखा तो मेरे मन में ये क्रोध आया कि ये तो गलत है। हम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि हम कुछ भी करें और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने लगे। दुश्मन हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। मैं एक फौजी का बेटा हूं। मैंने तुरंत निर्णय लिया, मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने अपनी मम्मी को बताया और मम्मी ने तुरंत कहा कि बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सैनिक अपने प्राणों की आहुति देश की सीमा पर इसलिए नहीं देते कि अंदर बैठ के कुछ गद्दार नमक हराम हमारे देश के खिलाफ अनाप शनाप बोलें और दुश्मन उसका प्रयोग हमारे ही खिलाफ करे। वो कह रहे हैं कि ये जो चाल है ये तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा इनके द्वारा कुछ न कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो आर्टिकल 19 के तहत जो हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हम तो उसके तहत बोल रहे हैं, हमको संविधान बोलने की इजाजत देता है। देखिए, एक्चुअली उनको ना तो संविधान से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना यहाँ के मुद्दों से मतलब है। उनको अगर कोई प्यारा है तो अपना स्वार्थ प्यारा है। वो नेहा राठौर जी का मैंने जो पिछला सारा जो देखा है, उससे सीधे सीधे यही प्रतीत होता है कि घटिया स्तर के कंटेंट डाल के जो विवादों में आए और विवादों में आके उनका कंटेंट वायरल हो, और उन्हें वायरल होने की एक बीमारी हो गई। पता नहीं उनको कोई एंटीबायोटिक कोई अच्छी मिली नहीं थी, अब शायद उम्मीद है कि वो एंटीबायोटिक लग जाएगी और उनको वायरल होने की इस तरह की जो बीमारी है वो उस पर रोक लगेगी। उनको कोई मतलब नहीं है देश से, समाज से। वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे और अपने क्या सरकार से हम आलोचना नहीं कर सकते? सरकार की आलोचना नहीं, इस सब के नाम पे वो क्यों नहीं सरकार की आलोचना करती हैं? जाके पश्चिम बंगाल में जाए, ममता बनर्जी जी की आलोचना करें, 4 वीडियो बना के डाले, मैं उनके पैर पूजूंगा। जाए वो केरल में जो हिंदू काटे जा रहे हैं उस पर वो वीडियो बनाए। मैं कहता हूं योगी और मोदी को ही टारगेट करके उनके सारे वीडियो क्यों आते हैं? जाए वो मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार है उसके खिलाफ बनाए ना, क्योंकि वहां उनको मीडिया की पब्लिसिटी नहीं मिलेगी।
उनको सर पब्लिसिटी नहीं मिलेगी वहां पे, ना तो उनको हरियाणा में पब्लिसिटी मिलेगी, ना हिमाचल में पब्लिसिटी मिलेगी, ना उत्तराखंड में पब्लिसिटी मिलेगी। उनको तो वही कंटेंट बनाने हैं, वही वीडियो बनाने जो मोदी और देश योगी में जो दोनों आजाद के मीडिया, बड़े देश नाम में हैं। जो आजाद मीडिया, निर्भीक जी, जी जो देश में जी आजाद मीडिया के नाम पर आजाद आजाद जो खेल रहे हैं, फ्री फ्री खेल रहे हैं, हम तो फ्री मीडिया जी के अंतर्गत आते हैं। हम किसी जी लिबरल मीडिया में नहीं आते, हम किसी लेफ्टिस्ट गैंग का हिस्सा नहीं है। आपको जी, लगता है कि इतनी भी आजादी इसी दिन के लिए आजाद देश करवाया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कि बिल्कुल इतनी आजादी चाहे किसी आजाद को, होने ना के तो बाद में कवि को, इस ना आजादी। साहित्यकार को, ना पत्रकार को, ना मीडिया को कभी इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई कवि, पत्रकार, कोई मीडिया, कोई साहित्यकार ऐसी बात करे जो देश की अस्मिता पर कहीं उससे आंच आती हो, तो इतनी आजादी अभिव्यक्ति की बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है। मेरा सीधा मानना है कि इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको उम्मीद थी कि आजाद हमें मीडिया स्वयं जो अपने आप को अपने आप को समझना कह रहे चाहिए। हैं वो ऐसा कुछ करेंगे, इस तरह के कंटेंट चलाएंगे जो देखिए, आजाद मीडिया है के नाम क्या कि पर। अभिव्यक्ति की आजादी खराब चीज नहीं है, लेकिन उसका जो लोग दुरुपयोग करते हैं ये गलत है। जी। ओवैसी अभिव्यक्ति को की लेकर के आजादी क्या मन में सोचते हैं कि ओवैसी और में रह नेहा के बात राठौर में कीजिए। ये दोनों ही, जी, ओवैसी और नेहा देखिए, राठौर दोनों ही समय समय पर जी सरकार को घेरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन पहलगाम के मुद्दे पर कैसे देखते हैं दोनों को आप? किस तरह से, क्या जी उम्मीद जी थी जी। आपको नेहा राठौर से और ओवैसी में, दोनों में सबसे देखिए, ज्यादा उम्मीद किससे थी पहलगाम कि के वो? मुद्दे पर मैं ओवैसी पहलगाम, देखिए मुझे तो प्रत्येक देशवासी से उम्मीद थी और उम्मीद है, लेकिन नेहा सिंह राठौर जी से मुझे बहुत निराशा हुई। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने जो किया है। मैं आप बाता आता हूं ओवैसी पर। ओवैसी के प्रति पिछले दिनों जब से ये पहलगाम की घटना हुई है और उन्होंने जो स्टैंड लिया है, उसको देखने के बाद मेरे मन में उनके प्रति भावना जगी है कि सरकार से, विपक्ष अपने सत्ता दल से चाहे जितनी लड़ाई पूरे समय करते रहते हों, उनसे प्रश्न दागते रहते हों, तमाम विवादित और गैर विवादित बयान देते रहे हों, लेकिन जब राष्ट्र की अस्मिता की बात आई, देश की सुरक्षा की बात आई, तब वो व्यक्ति देश के साथ खड़ा है, देश की सरकार के साथ खड़ा है। और ये कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का होना चाहिए। वो चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे नेहा राठौर जी हो, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, ये भी साथ आए हैं सरकार के। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी सरकार का सपोर्ट किया है कि हम सरकार के साथ हैं। कपिल जब सिब्बल जैसे जब बड़े नेता जो विपक्ष के हैं, वो सब सरकार के साथ खड़े हैं। इनको कोई, ना तो सरकार से, मैंने कहा नहीं, ना सरकार से लेना देना है, ना कोई इनको समाज से लेना देना है, ना जनता से, किसी का इनको खुद से लेना देना है कि इनके कंटेंट वायरल हो, इनको फॉलोअर्स बढ़ते रहें और ये सस्ती लोकप्रियता के सहारे देश में एक अपना जो एजेंडा है, वो एजेंडा जो विशेष एजेंडा है एक देशद्रोहियों का, उसको सेट करते रहें। आप बस अपना यही उनका सपना है। आप अपना मेरी आवाज आ रही है आपको, निर्भीक जी? जी जी जी, आ रही है। आप अपना काम पूरा करते हैं, आपको बुलाया जाता है चैनलों पर, और जी जब कोई चैनल वाला आपसे जब ये सवाल करता है एक देशभक्त फौजी के जी बेटे से कि देशद्रोह जी। की धारा आप तय करने वाले कौन हैं? आप कैसे किसी को तय कर सकते हैं, हाँ, कैसे किसी को जज कर ये भी सकते हुआ है, हैं? ये भी कैसा है। लगता है मन में? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मैं जब देश पूरा का देश हिल नागरिक रहा हूँ। है। जी, जी। मैं देश का नागरिक हूँ। अगर उन्हें संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के खिलाफ बात करने तक की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं किसी हद तक दे रखी है, और वो आज सांस स्वतंत्र होकर सांस तब भी ले रही हैं, लेकिन आने वाला समय उनका जेल में है, ये तय है। इस समय उनका आने वाला समय जेल के अंदर तय है, ये मैं जानता हूं। लेकिन आपको लग रहा है अभिव्यक्ति अखिलेश की, यादव जी ने खुलकर के समर्थन कर दिया है? अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं वकील दे रहा देखिए, हूँ। मैं क्या बताऊं आपको, इस समय एक अखिलेश यादव जी और एक नेहा राठौर, इनको छोड़कर किसी भी दल का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इस संकट की घड़ी में देश के साथ और देश की सरकार के साथ ना खड़ा हो। जी। हर व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है, हर व्यक्ति देश के साथ खड़ा है। मैं भी कवि हूं, मैं भी इस सरकार से प्रश्न करता हूं। मैंने भी किसानों पर इसी सरकार से कविता लिखकर इसी सरकार से प्रश्न किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार से भी किया है, केंद्र सरकार से भी किसानों के मुद्दे पर मैंने बात की है। और लेकिन आज अगर देश को कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि हम एकजुट हों, हम बड़ा छोटा सा एक एकत्रित देश है, होकर, उदाहरण देता हूँ अभय जी। जी
बहुत जी छोटा सा देश है। आप कवि हैं, लेखक हैं, कहते हैं कि जहाँ न जी पहुंचे कभी वहां, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, दूर तक की आप सोच जी भी जी लेते हैं। बड़ा जी छोटा सा देश है इजराइल, और उसके चारों तरफ उसके दुश्मन देश इंतजार करते रहते हैं। जी अगर वहां भी ऐसा अगर विपक्ष हो जाए और ऐसे लोग हो जाएं सवाल करने वाले अपनी देश की सरकारों पर, अपने ही देश के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि गाजा फिलिस्तीन से लड़ना बड़ा आसान हो? और मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा दिन टिक पाता है इजराइल। इजराइल को देखिए, लेकर के एक आपके मन में क्या ख्याल आता है? जी। मैं आपको एक पहली पंक्ति मैं भूल रहा हूँ, हमारे कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार जी, वो पढ़ते हैं, उनकी पंक्ति है, पहली मैं भूल रहा हूँ लेकिन दूसरी पंक्ति पढ़ता हूँ, इसी विषय पर है। जी। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। उनकी दूसरी पंक्ति है, जो एक्चुअल पंक्ति यही है, पहली मैं भूल रहा हूँ। लेकिन जी। इजराइल आज इजराइल क्यों है, वो इतना सक्षम और इतना सशक्त क्यों है? मुझे मोइन शादाब एक शायर हैं, उनकी चार पंक्तियां याद आती हैं कि जी। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। हमारे देश में भी ये काम हो सकता है, लेकिन अगर इन चार पंक्तियों पर अमल कर लिया जाए तब। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। हमें जी। दुश्मन से ज्यादा इस समय अपने देश के घर के गद्दारों को संभालने की जरूरत है, उनसे लड़ना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। ठीक है, दो सवाल एक साथ में हैं क्योंकि बहुत जरूरी हैं। उल्टे से सीधा और जी सीधे से उल्टा करता हूं, कैसे आप समझाते हैं हमारे दर्शकों को। कहा जी जाता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। जी मेरा सवाल ये है कि सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम क्यों करना चाहिए? दोनों को आप यही कैसे मैं भी देखते हैं कि क्या वाकई में मुस्लिम मुस्लिम करने की जरूरत है क्या, या फिर हिंदू और मैं मुस्लिम करने की जरूरत है? जी। सर, मैं इस पे एक बात बोलूंगा, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। हम्म। मैं सम्मान करता हूं, जी। प्रणाम करता हूं, मेरे भी दोस्त मुस्लिम हैं हम्म। और एक से एक कट्टर देशभक्त मुस्लिम हैं। मैंने कहा हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है, इसको भी हम झुटला नहीं सकते। बतला नहीं इसको सकते। हम बिल्कुल झुटला नहीं सकते। ऐसा क्यों है? क्यों एक ही धर्म में, क्यों एक ही धर्म के आतंकवादी निकलते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, जहां कहीं भी कोई आतंकी वारदात हो रही है उसमें एक ही धर्म के लोग निकल के आ रहे हैं? ऐसा क्यों है? कौन सी फैक्ट्री वहां चल रही है? क्यों नहीं अन्य धर्मों से आतंकवादी निकल के आते कभी? हमें सोचना होगा, इस विषय पर विचार करना होगा। देश के कोई अंदर नेशन फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, रिलीजन फर्स्ट, इनमें से क्या जी फर्स्ट होना चाहिए? इसको लेकर के भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो संविधान ही इजाजत देता है शरीयत की। तो शरीयत जैसी देखिए, चीजों की अगर इजाजत दे रहा है और ऐसे लोगों पर देशद्रोह की धारा न लगे, देशद्रोह की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या परिभाषित नहीं कर देना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को, और 25 चल रहा है, 3 साल गुजर गए, जब कानून बनाया तो उस कानून का क्या अर्थ है? अर्थहीन हो गया। अभी तक बिल्कुल किसी के बिल्कुल ऊपर करना देशद्रोह नहीं चाहिए, लगाया, बिल्कुल और कम से कम फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए ताकि लोगों में डर बिल्कुल बिल्कुल व्याप्त हो। होना है चाहिए। व्याप्त हो। जी। क्योंकि देश से बढ़ के सर कुछ नहीं है, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। हम तभी हैं, हमारा धर्म मजबूत होना चाहिए। हमें अपने धर्म का, हर एक दूसरे को अपने धर्म का अपना सम्मान करना चाहिए, धर्म को भी लेकिन दायरे में रखते हुए। देश प्रथम है। जब हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो हमारा धर्म रहेगा। लेकिन इनको सिर्फ धर्म से मतलब है। हम्म। वो उस धर्म के लिए कितने हमले कर रहे हैं, आत्मघाती हमले कर रहे हैं। उनके यहाँ तो 72 हूरों का कोई फरमान है, उनके यहाँ कोई उनको लालच दी जाती है, और 72 हूरों के चक्कर में यहाँ निर्दोषों की जान लेते हैं। अब क्या ही कहा जाएगा, उस विषय पर क्या बोला जाए। पाकिस्तान के अंदर चुनाव लड़ना है जो इस वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, ओवैसी साहब तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी जी तो टाल ठोक के हमेशा कहते हैं मुसलमानों पर मेरा पहला हक है। भाई, मेरा पहला हक है। तुम कौन जी होते हो? कांग्रेसियों को भी झाड़ते हैं। लेकिन पूरी कांग्रेस को क्या आईना नहीं दिखा दिया? क्या सीखना नहीं चाहिए आज के दौर में जो है ओवैसी से, कि जब बात देश की आए तो आपको जो है देश के साथ खड़ा होना चाहिए, सर, ना कि देश के कांग्रेस खिलाफ ने खड़े तो होना। फिर भी कुछ सीख लिया है। थोड़ा जी। सा करेक्शन करूंगा, कांग्रेस ने तो फिर भी कुछ सीखा है। हम्म। सबसे ज्यादा सीखना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को। जी। ओवैसी से सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत अखिलेश यादव और नेहा राठौर को है। कांग्रेस ने तो फिर भी ठीक है, गंदगी कहीं ना कहीं हर जगह होती है, लेकिन आज कांग्रेस फिर भी देश की सरकार के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव को सीखना पड़ेगा, नेहा सिंह जी। राठौर को सीखना पड़ेगा। कोई ऐसी कविता आपकी
कि हमारे दर्शकों तक जो है पहुंचे और उनके कानों तक भी पहुंचे, जो कहते हैं कि हमारे कानों तक जो है जो आवाज आती है वो हमें पसंद नहीं, हम सुनते नहीं हैं, लेकिन उनके कानों तक को वो भी अगर फाड़ दे, कोई ऐसी लाइनें कुछ अगर आप सुनाना चाहें। जी। मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। और देश में क्या है कि मैं नेहा जी से भी कहूंगा कि जब देश युद्ध की परिस्थिति में हो, कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पे हो, तो हमें देश का आत्मबल मनोबल गिराना नहीं चाहिए, हमें उसका मनोबल और आत्मबल बढ़ाना चाहिए, देशवासियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए हमें। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है, शांति शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए, अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया, इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए, भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है। पहलगाम के बाद क्या दृश्य होगा, भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है, 370 हटा दिया, पीओके की बारी है। वाह। एक सवाल और है मन में, लोग कहते हैं कि कश्मीर पर सवाल नहीं होना चाहिए, कश्मीरियत पर सवाल नहीं होना चाहिए। बाकी मैं भी समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। कश्मीर हमारा टुकड़ा है, कश्मीर हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि जो एक डर दिखाया जा रहा है, क्या हिंदुस्तानियों को इस समय जो है बिल्कुल मजबूती के साथ में खड़ा होना चाहिए? जैसे सुनील शेट्टी ने कहा अगले महीने आऊंगा, ताल ठोक के कश्मीर ही आऊंगा, कश्मीर है, हमारी धरती है मैं इस पक्ष भाई, में हम नहीं हूं कि मेहमान थोड़ी कश्मीर हैं, हम नहीं जाना हिंदुस्तानी चाहिए। हैं। जी। जी। नहीं नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, कश्मीर नहीं जाना चाहिए। हम्म। कश्मीर बिल्कुल जाना चाहिए। हमारे देश के अनेक स्थलों पर, अनेक जगहों पर, अनेक शहरों में बहुत सारे आतंकी हमले हुए, क्या हमने वहां जाना छोड़ दिया? जी। ऐसे में तो मुंबई कोई जाना ही नहीं चाहिए। मुंबई में तो इतना बड़ा 26/11 का हमला हुआ था, जी। किसी को नहीं इस जाना हमले के चाहिए। पीछे जो डर और जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, कि आपको एक और इसमें साजिश की बू आ रही है कि यही पाकिस्तान चाहता है कि आपके अंदर डर हो, आप यहाँ ना आए, ये बिल्कुल जमीन चाहता है, छोड़ें, और मतलब यही चाहता ये है। जी। पाकिस्तान बिल्कुल चाहता है, क्योंकि कश्मीर में उसकी दाल गल नहीं रही है। कश्मीर के लोग अब भारत सरकार के संरक्षण में वहां पर स्वरोजगार की तरफ उत्पन्न हो गए हैं। जिन जो हाथ कभी पत्थर फेंकने के लिए पैसे मांगते थे, पत्थर फेंक कर जो पैसा कमाते थे, वो लोग आज अपना रोजगार, स्वयं का बिजनेस करके वो पैसे कमा रहे हैं, उनका घर परिवार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं और भारत सरकार के प्रति कश्मीर के लोगों की आस्था बढ़ रही है। इसलिए पाकिस्तान भी ये चाहता है और ये आतंकवादी भी चाहते हैं कि हमें भारत से इनको काटने की जरूरत है, और उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। वरना धर्म पूछकर निहत्थों को, पर्यटकों को गोली मारने का और कोई औचित्य नहीं है। जी। गंगा के बेटों ने सिंधु नदी के पानी को बंद करने की शपथ क्या ली, अपने ही जी देश के कुछ लोग जो है तथाकथित बुद्धिजीवी जो है आए, और जिसको लेकर के आप, एक और मैं सवाल इसमें ऐड कर देता हूं कि क्या सिब्बल से भी ये अपेक्षा थी आपको आज तक? सच्चे बताना कि आपके दिल में था कि कभी कपिल सिब्बल भी कभी इस तरह से पिघल जाएंगे कभी नहीं, और कभी देश के कभी साथ नहीं। में इस तरह का मुझे बयान तो देंगे? वो मुझे बहुत बिल्कुल मौकों पर चुप अपेक्षा नहीं रहते थी। थे। जी। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस पर भी मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आ रही हैं, जो भारत जी। सरकार ने ये एक्शन लिया है कि सिंधु में अब रक्त रंजित जल नहीं बिल्कुल बहेगा, चोट अपने दिल पे भारत अब नहीं किंचित सहेगा, अब नहीं इस देश पर तू कोई हमला कर सकेगा, हाँ यहाँ निर्दोष भी न कोई बिल्कुल मर सकेगा, आज से दूषित हवा आतंक की तू मंद कर दे, है तुझे चेतावनी नापाक हरकत बंद कर दे। देखकर भारत का निर्णय पाक पूरा रो दिया है, अब वहां की सत्ता ने फिर से अपनी इज्जत खो दिया है, यदि नहीं समझेगा तू तो अब बहुत पछताएगा, यदि नहीं समझेगा अब तू तो बहुत पछताएगा, विश्व के नक्शे में खुद को ढूंढता रह जाएगा। ये अब वो समय आ गया है। जी। पूरी दुनिया साथ है भारत के, कंधे से जी कंधे, कंधा मिलाकर के। मैं, कई मन में सवाल हैं, पीड़ा भी है, गुस्सा भी है। सिनेमा जगत में जब एक बार ये कहा गया कि पाकिस्तानियों को नहीं आना चाहिए, तो सिनेमा जगत से, बॉलीवुड से सलमान खान, जो हमेशा अपनी एक दबंग छवि के रूप में जाने जाते हैं और जिन्हें प्रस्तुत भी बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है, उन्होंने कहा देखिए मैं कलाकारों के साथ तो कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। आज
वो खामोश है। क्या वाकई अब वक्त आ गया है इस तरह का जो प्रेम, जो दूध जो उतर आता है, देखिए वो ये सब अब एक्सपोज पाकिस्तान हो को एक चुके हैं। आतंकवादी देश संसद के पटल पर जाकर के एक विधेयक के रूप में, क्योंकि 12 जुलाई 2019 को प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने एक विधेयक पेश किया था, हालांकि वो पास नहीं हो पाया था क्योंकि वो सरकार का नहीं था, निजी था। तो जी इसी जी। तरह का अब वो पेश दोबारा किया जाए विधेयक, और पाकिस्तान को बिल्कुल पूर्ण रूप से एक आधिकारिक रूप आतंकवादी से भारत देश घोषित करना चाहिए, आधिकारिक रूप से बिल्कुल होना चाहिए। उससे फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, क्या लगता है आपको, क्या नुकसान होंगे और क्या फायदे होंगे, इन उससे पर मैं आपसे। पाकिस्तान आर्थिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक रूप से जितना बहिष्कृत और कमजोर होगा, वो अपनी औकात में आ जाएगा। हम एक बार अगर ये कर दें तो पाकिस्तान को तो हम बिना गोला बारूद के मार देंगे। जैसे आज थोड़ा सा सिंधु का जल रोकने से जो आज वहां हाहाकार मच रहा है, अगर हम ये निर्णय ले लेंगे तो निश्चित तौर पर वो घुटनों के बल अभी भी है, तब तो रेंगते हुए आएगा हमारे पास, और फिर उसके पास कोई आतंकी घटना करने की, करवाने की, साजिश करने के लिए कोई ताकत नहीं बचेगी उसके पास। दूसरा सवाल ये है कि भारत के नागरिकों को तो भेजने की बात की जा रही है, साथ में जब हिंदू हिंदू की बात हो रही है, जो पाकिस्तानी हिंदू जो भेजे जा रहे हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, जिन्हें नोटिस भी दिया जा रहा है, उन पर आप क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ में थोड़ी सी जो है वो सहिष्णुता के साथ में उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो भारत सरकार भी मान चुकी है, वो भी संसद के पटल पर अमित शाह जी कह चुके हैं तो उनका शोषण वहां हो रहा है। तो उनके साथ में क्या नरमी के साथ प्रशासन को और सरकार को इस समय जो है पेश नहीं आना चाहिए? क्या उनको अब इस हाल में छोड़ देना चाहिए उनके ऊपर कि अगर हिंदू है, अगर इस आधार पर हिंदू मुस्लिम हुआ है, पाकिस्तान ने किया है, तो फिर पाकिस्तान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, उनके साथ भी हमें हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही पेश आना पड़ेगा। और इससे मुझे नहीं लगता बिल्कुल भारत के लोगों को कोई दिक्कत होगी। तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर बिल्कुल। पेश आना इसलिए चाहिए कि अगर कोई हिंदू है तो उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो जाना चाह रहा है अथवा नहीं जाना चाह रहा है। लेकिन जो उनका राष्ट्र धर्म है, उनका राष्ट्र धर्म जो इस्लामिक राष्ट्र धर्म, यहाँ का तो हिंदू राष्ट्र धर्म है, जो उनका राष्ट्र धर्म है, जिसके आधार पर उनका राष्ट्र निर्माण हुआ है, उन्होंने किया है, तो उनके राष्ट्र धर्म के जो लोग हैं उन पर प्रतिबंध जो है लगाना चाहिए। निजी धर्म पर बिल्कुल किसी सही का बात हमला है। नहीं है, लेकिन उनके राष्ट्र धर्म पर हमला है कि उन्होंने मुझे मुझे राष्ट्र धर्म, हमारे देश के मैं राष्ट्र धर्म सहमत के लोगों को मारा है, तो उनके राष्ट्र धर्म पर हमला होना चाहिए नहीं जी। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, पूरी तरह सहमत हूं। और कोई अपील आप करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो जो है अखिलेश यादव मैं ने खुलकर के कह दिया है कि हम वकील कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये सब बचकानी हरकतें जिन चीजों पर उतर आए हैं, जिन चीजों पर सब देश पूरा देखिए देख रहा है, अखिलेश जी सिर्फ इतिहास अपना लिखा जाएगा तो मुस्लिम क्या लिखा जाएगा? तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण और देश में जो सनातन को जातियों में बांटने के एक अभियान में लगे हुए हैं। मैं प्रभु राम से कामना करता हूं कि वो अपने अभी इस अभियान में सफल ना हो। हम मैं सभी यहाँ पर दो सनातन चीजें समझता एक हूँ। होकर रहें। एक बीच में आपको थोड़ा रोकूंगा। मुस्लिम तुष्टीकरण में मुस्लिम तुष्टीकरण है या मुस्लिम को बदनाम करने के लिए? क्योंकि अगर भले ही 1% देश के लोग अगर सरकटा रहे हैं, इस देश के लिए जान दे रहे हैं, 4-5% भी अगर इस राष्ट्र को मान रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कम से कम कुल मिला के अगर 10-15%, 20% कम से कम अगर हैं और जिनमें हिम्मत आ रही है, उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय यहाँ पर गिराया जा रहा है क्या? पहला सवाल। दूसरा, मुस्लिम तुष्टीकरण, तुष्टीकरण तो हम लोगों का ये बहुत पुराना नाम हो गया है। क्या वाकई में इन मुसलमानों को, मुस्लिम्स को क्या बदनाम नहीं किया जा रहा है क्या? वो अपनी बात रख ही नहीं पा रहे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश भैया जो बोल रहे हैं वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, अच्छे के लिए मैं बोल रहे एक हैं, एक मिनट एक हमको मिनट बदनाम में करने रोकता लगे। हूं आपको, एक मिनट रोकता हूं। हम्म, जिस तरह से आज इस संकट की घड़ी में, युद्ध के माहौल में, पाकिस्तान नेहा सिंह राठौर के वीडियो भारत के खिलाफ प्रयोग करके भारत को नीचा दिखा रहा है, कमजोर कहीं दिखाना। हालांकि कमजोर हम कहीं से नहीं है, वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक सामाजिक रूप से हमें कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा नेहा सिंह राठौर का वीडियो मोहरा बनाकर किया जा रहा है। उसी तरह अखिलेश यादव जी ये सब मुस्लिमों को सिर्फ एक मोहरा बनाते हैं, उनका वोट लेते हैं, फिर अपना घर भरते हैं, अपना परिवारवाद चलाते हैं। उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी हुई है वो उसका उत्थान करते हैं। और ये बात मुस्लिम भी भली भांति जानते हैं। जो जानते हैं वो दूसरे रास्ते पर हैं, जो अभी उनके कहीं ना कहीं बहकावे में है वो उनके साथ खड़े हैं। और ये निश्चित तौर पर उन्हें सिर्फ बरगलाते हैं। और उनके लिए करना क्या है, क्या आप बताइए? अगर मैं बात इस तरह से करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, या आप पेंशन योजनाएं जितनी भी चल रही हैं, क्या वो सरकार ने सिर्फ हिंदुओं के लिए भेजी हैं क्या?
या उसका फायदा राशन, मुफ्त राशन जो मिल रहा है वो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहे हैं क्या? वो तो पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को मिल रहे हैं जो उसके लिए हकदार है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अखिलेश यादव जी कभी इन मुद्दों पर काम करने नहीं गए। डॉक्टर अंबेडकर की बात होती है, संविधान की बात होती है, कानून की बात होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून केवल भारत के आम नागरिकों के लिए ही बना है। जो खास आदमी हैं उनके ऊपर अगर कोई एफआईआर होती है तो बहुत सवाल उठाए जाते हैं। हमारे साथ में जुड़े थे अभय सिंह निर्भीक सिंह जी, और साफ कहना है देशभक्त फौजी के बेटे हैं तो खून तो उबाल मारेगा ही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और झुकेगा छोड़ेंगे काहे नहीं, नहीं। बिल्कुल हम झुकाकर बिल्कुल। रहेंगे। इस मुहिम में एटीवी न्यूज चैनल पूरी तरह से उनके साथ है, पूरी तरह से। और एटीवी धन्यवाद मीडिया ग्रुप से धन्यवाद, संबंधित जितने भी तमाम चैनल हैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि उन सभी को आना चाहिए, और बहुत जो धन्यवाद, है अभय सिंह निर्भीक की आवाज को निर्भीकता से उठाना भी चाहिए। जैसा नाम बहुत है आभार। ऐसा ही वह कर रहे हैं, तो उनको एक बार फिर से बधाई भी। और आज भगवान परशुराम की जयंती भी है, जिनको मैं कहा जाता समस्त है देशवासियों कि को भगवान दुष्ट परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई देता हूं अपनी तरफ से। भगवान परशुराम की जयंती है। आज डिबेट भी हो रहा है और शुरुआत भी उनके महायुद्ध की हो रही है, क्योंकि भगवान परशुराम जी जाने जाते हैं कि जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनको 21 बार जो है क्षत्रिय विहीन किया था, ना कि क्षत्रिय विहीन धरती की थी। दूसरा, जो दुष्ट बिल्कुल ब्राह्मण थे जैसे रावण और उनके पूरे, उनको भगवान प्रभु श्री राम ने सबक सिखाया था, उनका वध किया था। दोनों में तो इस राम है। तरह से हमको जो जातियों में और चीजों में जो अलग थलग कर रहे हैं, हमको भी अब समझने की जरूरत है, हमको जागने की जरूरत है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। यह भगवान परशुराम जो है जयंती पर, ये मैं संदेश इसलिए दे रहा हूं कि ये आवश्यक है, बटना नहीं है, पढ़ना भी सीखो। लोग बता रहे हैं कि आपको भगवान परशुराम ने मारा, और आप जो है अगर आप बट रहे हैं तो आप ये सोचिए कि भगवान प्रभु श्री राम के केवल एकमात्र भगवान परशुराम ही अवतार नहीं है, उनके 10 अवतार हुए हैं। भगवान प्रभु श्री राम भी हैं। न कोई ब्राह्मण कहता है कि राम जी ब्राह्मण द्रोही थे, और न कोई क्षत्रिय कहता है कि भगवान परशुराम सही बात, क्षत्रिय द्रोही थे। बिल्कुल तो इसी के साथ इस बिल्कुल। कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और बहुत आप बहुत देखते रहिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम।